जब आप 10th क्लास पास करके 11th की राह पे आए होंगे, पीसीएम लिए होगे, तो आपने मैथ्स में रिलेशन फंक्शन पढ़ाई होगा। तो रिलेशन के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि रिलेशन क्या है। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के आप क्या स्टूडेंट हैं, तो आप उससे रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके छोटे छोटे एलिमेंट जो है उससे रिलेटेड होते हैं। मतलब बड़ी चीज में से कोई छोटी चीज निकाल ली जाए तो वो उससे रिलेटेड होती है। जैसे कि एक कोई बस टर्मिनल है, वहाँ बहुत सारी बसेज हैं, बट दिल्ली कौन सी जाती है, वो उससे रिलेटेड है, दिल्ली जाएगी। और जो बरेली जाएगी वो बरेली जाएगी, वो उससे रिलेटेड है। अब इसे एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है और रिलेशन मैंने बना दिया कि एक ए है सेट और एक बी सेट है। उसमें ए सेट जो है वो अंकलों का सेट है और बी जो है वो बच्चों का सेट है। तो अंकल 1 जो है उनका बच्चा B1 है, अंकल 2 का ये है, अंकल 3 का ये वाला रहा। अब इन लोगों को फोटो क्लिक करवाना है आपस में। तो बहुत सारे फोटो क्लिक हो सकते हैं, इतने तरीके से फोटो सारे क्लिक हो सकते हैं। बट फिर मैंने ये कहा कि जो ऊपर वाली सारे फोटो क्लिक हुए हैं उसमें से फादर और चाइल्ड वाले को सेट बनाओ। तो फादर और चाइल्ड वाला सेट कौन सा बना, ये। तो 3 ही बने, इतने बहुत से थे, उसमें से कितने बने, 3 ही बने। तो ये रिलेशन कहलाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रिलेटेड कर दिया, फादर और चाइल्ड को। तो आपने ऑब्जर्व किया कि इतना बहुत सा जो ये पार्ट था ये वाला, इसमें से सिर्फ 3 ही निकल के आए। तो ये क्या हो गया, रिलेशन। तो रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। मतलब A क्रॉस B जो निकल के आया, मल्टीप्लाई जो ये निकल के आई, उसमें से थोड़े से मैं एलिमेंट अगर ले लूं तो वो रिलेशन बनता है। अब बढ़ते हैं कि फंक्शन की हो गया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मतलब वो रिलेशन ही है, बट उसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन लगूंगी। क्या रेस्ट्रिक्शन लगूंगी, मान लो मैं 2 सेट बना दूं, एक A और एक B। तो A को B से मैं रिलेट करूंगा किस तरीके से कि सारे एलिमेंट एक हो जाना चाहिए, मैप हो जाना चाहिए। A दिख रहा है, इसके सारे एलिमेंट मैप हो जाना चाहिए। A 1 2 में हुआ, 2 4 में हुआ, 3 6 में हुआ, तो ये सारे एलिमेंट इसमें मैप हो जाना चाहिए। अगर मैप नहीं हुए कोई फंक्शन नहीं है। दूसरा यह है कि इसके सारे एलिमेंट्स इधर जो मैप हो रहे हैं वो यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज होने का मतलब आप ये समझे, 1 2 में मैप हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन 1 4 में मैप नहीं होना चाहिए। जैसे ही 1 4 में मैप हुआ तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने की ये कंडीशन थी 2, सारे एलिमेंट मैप हो जाए और दूसरे वाले की इमेज जो है यूनिक हो। मतलब इधर के बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, यहाँ के बहुत सारे एलिमेंट जो है उनकी इधर इमेज हो सकती है। जैसे 3 और 6 की एक ही इमेज हो सकती है, क्योंकि 3 के लिए 6 यूनिक है और 6 के लिए 6 यूनिक है। यूनिक का मतलब एक ही होना, तो 6 की एक ही इमेज है 6 और 3 की भी एक ही इमेज है 6, इसलिए वो यूनिक है, इसलिए फंक्शन है। दैट्स ऑल।